कुछ जिम्मेदारी हर इंसान को लेनी पड़ती है सुप्रिया। उस लड़की की जिंदगी का सवाल है और जो भी तय करना है वो तुम्हें जल्दी करना है। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बात को टालने से समस्या सुलझ नहीं जाएगी। मैं क्या करूँ अम्मा जी, अगर सोम नहीं माने तो? आखिर सोम ही मेरी जिंदगी है और मैं अपने घर में और अपनी जिंदगी में तूफान तो नहीं ला सकती ना। क्यों आएगा तूफान? ये तुम्हारा भी घर है, यह तुम्हारा भी हक होना चाहिए। और वो तुम्हारा साथी है, मालिक नहीं। अगर तुम चाहो तो उस लड़की को अपने घर में रख सकती हो। आपको क्या लगता है मैं नहीं रखना चाहती? आपका कोई परिवार नहीं, इसलिए एक परिवार में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस आप नहीं समझ सकते। मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, 200 सदस्य हैं उसमें। मैं कोशिश करूंगी। आखिर श्रद्धा के करियर का सवाल है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। हाय सोम, अम्मा जी हैं, डोनेशन लेने आई हैं। ठीक है अम्मा जी, मैं पैसे आपको कल पहुंचवा दूंगी। नमस्ते जी। खुश रहो बेटा। ये मुझसे छिपाकर कब से चल रहा है? क्या? मेरी बीवी सोशल वर्कर कब से बन गई? मैं पैसे देती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बच्चे के लिए। मेरे खर्चे पर एक बच्चा बड़ा हो रहा है। अच्छा, प्रिया की कमी कहीं ना कहीं पूरी होती है ना। कितने महीने हो गए उसे गए हुए? सोम, एक लड़की है इस आश्रम में जिसे एग्जाम देना है, इसलिए अभी बॉम्बे में रहना होगा। बस 1 महीने की बात है। कैन आई कीप हर? हमारे घर में? प्रिया के जाने के बाद घर सूना सूना सा लगता है। कोई रहेगा तो अच्छा लगेगा। हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, पता नहीं किस नेचर की हो। सोच लो। मैंने सोच लिया है, बस अब तुम बताओ हाँ या ना। सो वो लड़की अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जरूर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। कहाँ गया होगा? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। राहुल! मैं इतनी अच्छी खबर लाया कि तुम सुनते ही खुशी से पागल हो जाओगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं पागल होके मर जाऊं ताकि तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सको। तुम्हारी इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? पहले सुनाओ तो सही। तुमको तो हर न्यूज़ देख। राहुल! क्या कर रहे हो राहुल? हवा में उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राहुल, शेख चिल्ली हो तुम। जो भी हूँ तुम्हारा हूँ, ये सोचकर कुछ भी कह सकती हो। अच्छा बताओ बात क्या है? पहले बताओ दोगी क्या? क्या चाहिए? कुछ भी मांग लो। राहुल, छोटी सी। ऋचा ने मॉम के साथ बुटीक खोल लिया है और अब वो मॉम की पार्टनर बन गई है। सच? यहाँ नहीं, यहाँ। राहुल, कोई देख लेगा। हाय राहुल। हाय रिया। राहुल, तुमने कहीं फेंको और रजत को देखा? नहीं यार। रिया, कहीं तुमने फेंको और रजत को देखा? नहीं। और तुम कैसी हो रिया? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। Aren't you scared of exams? ये तुम
मुस्कुराए क्यों जा रही हो? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। बाय बाय। हो जाएगा तेरा। I'm sorry. Sorry guys. कहाँ जा रहा हो? जरासी बज गई। क्या बज गई? अपनी जरासी बज गई। देखो जल्दी बढ़ना वरना तुमसे नहीं बच पाएगा। अबे टक्कर होते बच गई। देखो तू अपने दिल को ना कुछ संभाल के रख दे, बेचारा कहीं खो ना जाए। यार मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा ये दिल ऐसी सुंदर जगह पे खो जाए ताकि मुझे ढूंढना ही ना पड़े। उससे जाके बात करना। ये तो ट्रेजेडी है यार। ये धमाका कौन से ईयर में मुझे मालूम ही नहीं। हाँ यार, उसको देख के मुझे प्रिया की याद आ गई। क्या? अरे यार हर लड़की को जो प्रियंका ही दिखती है, तुझे भूल क्यों नहीं जाता? क्यों भूल जाऊं? किसी को याद रखने में कुछ बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है, अगर तेरी जिंदगी फर्क नहीं पड़ता है तो। लेकिन ये क्या है यार, जागते सोते जागते जब देखो प्रियंका प्रियंका प्रियंका। देखो शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक प्रिया, शी स्माइल्स लाइक प्रिया, शी टॉक्स लाइक प्रिया। हाँ यार, मालूम नहीं है धमाका कहाँ से आई और कहाँ से चली गई। हवा की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। मालूम पड़ गया है। क्या? बरसों से चाहत अपनी वही है जी, किस्मत की बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यार उसका नाम क्या है? खैर नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो एक्सटर्नल कैंडिडेट है, इस शहर की नहीं है और 3rd ईयर में पढ़ती है। She's too good यार, एकदम स्वीट। अबे इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, 10 रुपए बन गए। चल निकाल 10 रुपए। तुझसे बात कर रहा है। किस बात के 10 रुपए? हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तूने तो खुद ही शुरू कर दी। अबे ओ, ये बेचने की स्ट्रैटेजी है क्या? अच्छा चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। ठीक है, अब जो मुझे मालूम है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डड्डू रुक जा यार। अबे कंजूस रुक जा। देख तू मुझे बता, मैं तुझे पैसे दूंगा। देखो अबे तू प्रियंका को याद कर और तू चल चल। तुझे कितने पैसे मेरी खातिर प्लीज राहुल। मैंने नहीं खाना। प्लीज 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 मेरी खातिर। मैंने नहीं खाना। राहुल रिया नो। Excuse me. यस। यहाँ से जूहू कैसे जाते हैं? मेरी गाड़ी में। आपको पता है कौन सी बस जाती है? हाँ 91। ओह थैंक यू। आई एम श्रद्धा। आई एम प्रिया। और आप क्या सब जूहू जाने वालों को अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं? काफी बड़ी होगी आपकी गाड़ी, है ना? बाय। लड़की देखी नहीं और हाहा ही शुरू। I was just being polite. या टू पोलाइट। रिया तुम पागल तो नहीं होगी? मैं तो मजाक कर रहा था। जाने दो राहुल। रिया प्लीज, तुम्हारे सिवा मैं कैसे देख सकता हूँ किसी और को? अपनी आंखों से। वैसे लड़की अच्छी थी और वो किसी पे डी लाइन मत कहना प्लीज। कौन सी? तुमसे अच्छी नहीं। दरअसल बात यह है कि आजकल मुझे सारी लड़की अच्छी लगती है, कहानी हो, कुबड़ी हो, लूडी हो, लगी हो, महंगी हो। Because I'm very happy these days. And Richa has become a part of our Seth clan. आई होप अब तुम मेरी फैमिली को अच्छे लगने लगो। अच्छा तो लगूंगा ही। सेठ एम्पायर में सभी काम करने वाले लोगों को राहुल सेठ से प्यार करना पड़ता है, नहीं तो मिसेस सेठ नाराज हो जाती। राहुल मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि रिचा दी को तुम्हें जबरदस्ती पसंद करना पड़े। मैं इसलिए खुश हूँ कि अब वो तुम्हें करीब से देख पाएगी और तुम उन्हें अच्छे लगो। बात तो एक ही है, she should like me, चाहे कारण कोई भी हो। बात एक नहीं है राहुल। रिचा दी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी अगर उन्हें जबरदस्ती पसंद करना पड़े, और तुम्हारी मम्मी भी उनसे फोर्स करके कुछ नहीं करवा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। मामा आप बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह बर्ताव कर रही हैं। मैं उन लोगों से कह चुकी हूँ कि मेरे घर वाले आ रहे हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं रख सकती रिचा, तो मैं भी तुम्हारी बात रखने को मजबूर नहीं हूं। और इतनी बड़ी तो तुम हो ही गई हो कि अपनी माँ की बात मानना जरूरी ना समझो, तो फिर घर वालों को साथ ले जाना क्या जरूरी है? वो लोग बहुत बड़े हैं मामा, उन लोगों को ये बात बुरी लगे ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रिचा।
क्या उम्मीद नहीं थी आपको कि मैं किसी दिन किसी बुटीक की पार्टनर बन जाऊंगी? आपको लगता था कि मैं हर जगह ये छोटी छोटी नौकरियां करती रहूंगी, है ना? तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी ये उम्मीद नहीं थी। वो लोग अब तुम्हारे सबसे अपने हो गए, हाँ? और हम लोग पराए। ये आपका सोचना है। असल में यू आर जेलस। जेलस? किस बात से? आपको लग रहा है कि कहीं आपकी लड़की आपको कम प्यार ना करने लगे और इसलिए आप हमें कमरे में बंद करके रखना चाहती हैं। रिचा, बात कड़वी है लेकिन सच। बचपन से आप हमारी आइडियल रही हैं और अब आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई और आपकी जगह न ले ले। बस इतना ही समझी तुम मुझे? उनकी अमीरी ने तुझे चकाचौंध कर दिया है। फर्क मुझे नहीं, फर्क आपको पड़ा है। अमृता बहुत डिग्निफाइड है, बहुत ब्यूटीफुल है। शी इज अ वुमन ऑफ टुडे। आउटडेटेड सड़े गले संस्कारों से लिपटी नहीं है वो। तो आज मैं आउटडेटेड हो गई क्योंकि मेरी दुनिया तुम तीनों तक सीमित थी, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी जीने लगी थी। मेरी भूल थी वो, मेरी भूल थी। मुझे सोचना चाहिए था कि एक दिन मैं तुम्हारी ही नजरों में आउटडेटेड हो जाऊंगी। आई एम सॉरी मामा, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं आपके वैल्यू से जी नहीं पाऊंगी और मैं जीना चाहती हूँ। सफर को तय करने के बाद पहली बार लगा है कि इंसान दरअसल अकेला ही रहता है। हर रिश्ता बाहरी होता है, चाहे वो आपको कितना ही अपना लगे। धोखा खाना शायद जिंदगी का बहुत बड़ा सच है। अगर यहाँ भी नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई तो छोड़नी पड़ेगी। और अगर मुझे यहाँ किसी ने इस तरह देख लिया तो मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया तो क्या तुम मुझे अपने घर रखोगे? जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। राधा, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। एक खूबसूरत जिंदगी पर हक है तुम्हारा। यह हक मैं तुमसे छीनना नहीं चाहता, यह हक तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तोहफे में एक छोटा सा कमरा, 2 जोड़े कपड़े नहीं राधा, मैं तुम्हें चुन चुन कर खुशी देना चाहता हूँ राधा। काश तुम ये जान पाते कि मेरी असल खुशी किस में है उत्तम। वक्त की बात है राधा, हो सकता है जो आज तुम्हें असल लग रहा हो वो कल नकल लगे। मैं तो तुम्हें वो देना चाहता हूँ राधा जो जिंदगी भर असल लगे। अब तक तो बाबूजी ने थाने में रपट भी दर्ज करवा दी होगी और गुमशुदा लोगों में मेरा नाम भी शामिल हो गया होगा। थोड़ी देर और रुक जा राधा, पता नहीं क्यों मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। चाहती हो ना? मैं मुसीबत में क्या, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती उत्तम। ये नौकरी नहीं तो कोई और सही। पर नौकरियां हैं कहाँ राधा? ये आजादी तो बस महंगाई लाई है। जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। तुम्ही ने एक बार कहा था ना मास्टर जी। हाँ, हर रोज जवान होती बहन शादी के लिए पैसे का न होना यकीन को कमजोर कर देता है राधा। हम ही सरंगे गुलिस्तां, हम ही सरंगे बहार, हम ही को नज़्मे गुलिस्तां पर इख्तियार नहीं। अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत ऐ मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार
बार नहीं। हम दोनों साथ मिलकर सब कर लेंगे उत्तम। तालाब की पश्चिम छोर पिछले साल जो तुमने पेड़ लगाया था ना, उसमें यकीन फूल बनकर खिले हैं। अच्छा, ये देखो। अरे वाह। ये कुछ रह गए उत्तम। तुम्हारा आंचल खाली कैसे कर सकता हूँ? राधा, मुझ पर यकीन रखना। Baba black sheep, have you any wool? Baba black sheep, have you any wool? Yes, madam, yes, madam. 3 bags full. 1 for my little daughter, 1 for my little babe, 1 for the little girl who now lives so far away. Happy birthday, darling. Thank you, पापा। ये क्या है? ये ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। शाबाश। शाबाशी तो आपको मिलनी चाहिए, तैयारी तो आपने ही कराई थी ना। तो फिर जल्दी से हमारा प्राइज दो। और आज स्कूल में क्या क्या हुआ? आज तो स्कूल में मैंने सबकी छुट्टी ही कर दी। कैसे? वो मेरी एक सहेली है, वो कहती है मेरे पापा तो ये हैं, मेरे पापा तो वो हैं। मैंने सुना सुना सुना, फिर मैं थक गई। तुम थक गई? फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने उन पर एक एटम बम फेंक दिया। एटम बम? हाँ, मैंने कहा कि मेरे पापा ने तो ये स्कूल डिजाइन किया है। पापा, उन्हें तो डिजाइन का मतलब ही नहीं पता था। फिर मैंने उन्हें समझाया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरे पापा नहीं होते तो तुम लोग यहाँ पर बैठ के बातें नहीं करते, क्योंकि अगर मेरे पापा नहीं होते तो ये स्कूल ही नहीं होता। पापा, ये आपका रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू। आज भी रिटर्न गिफ्ट देने अचानक आ जा। क्या तू अपने पापा को सरप्राइज गिफ्ट नहीं दे सकती?